नमस्कार साथियों, देखिए आज मैंने आपके लिए हैं भारत और राजस्थान का भूगोल भाग 2। ठीक है, भाग 2 और भाग पहला आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर YouTube चैनल पर देख सकते हो और भाग 2 आज मैंने आपके लिए लिया है। जो बच्चे रीट का नमस्कार साथियों, देखिए आज मैंने आपके लिए लिया है भारत और राजस्थान का भूगोल भाग 2। ठीक है, भाग दूसरा ये है और भाग फर्स्ट जो आप मेरे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक है, और दूसरा भाग आज मैंने आपके लिए लिया है जो बच्चे रीट का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भारत और राजस्थान का ये दूसरा भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस क्लास को जरूर देख लेना। चलिए इस क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो कौन सा है? नंदा देवी है, कंचनजंगा है, धौलागिरी है या फिर त्रिशूल है? कौन सा है? देखिए भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो आपका कंचनजंगा है। ठीक है, कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है कंचनजंगा, जो सिक्किम में स्थित है। कहां पर स्थित है? ये सिक्किम में स्थित है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, अब ये पूछ रहा है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो कंचनजंगा है। तो राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? जो भारत की सबसे लंबी तटरेखा है ये कौन से राज्य में पड़ती है? महाराष्ट्र में पड़ती है, तमिलनाडु में पड़ती है, गुजरात में पड़ती है या फिर आपकी केरल में पड़ती है? क्या हो सकता है बताइए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? भारत की सबसे लंबी तटरेखा, तो देखिए भारत की सबसे लंबी तटरेखा आपकी गुजरात में है। ध्यान रखना, गुजरात की जो तटरेखा है, गुजरात की जो तटरेखा है वो सबसे लंबी मानी जाती है। ठीक है, सबसे लंबी है और उसकी कितनी किलोमीटर, मतलब कितने किलोमीटर लंबी है? तो वो आपकी 1600 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, 1600 किलोमीटर जो अरब सागर के किनारे पर स्थित है। कहां पर है? अरब सागर के किनारे पर स्थित है ये। ठीक है, 1600 किलोमीटर है और गुजरात में स्थित है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गुजरात ही हो जाएगा। सी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है? बताइए क्या हो सकता है? देखिए ब्रह्मपुत्र है क्या, गंगा है, गोदावरी है, कृष्णा है? क्या हो सकता है बताइए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? भारत की सबसे बड़ी नदी, तो देखिए भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो आपकी गंगा नदी है। गंगा नदी है, ध्यान रखना। और गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? सॉरी, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, इसकी लंबाई है आपकी 2525 किलोमीटर। ठीक है, 2525 किलोमीटर जो भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। तो राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जो कृष्णा नदी है इसका उद्गम कहाँ पर है? महाबलेश्वर है, अमरकंटक है या फिर त्रिभंकेश्वर में है या मुल्ताई में है? कृष्णा नदी का उद्गम बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? बताइए। देखिए कृष्णा नदी का जो उद्गम है वो आपका कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र में स्थित है। ध्यान रखना, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में उद्गम है इसका कृष्णा नदी का। ठीक है, जो महालेश्वर क्षेत्र से होता है। कहां से होता है? महालेश्वर क्षेत्र से। ठीक है, महालेश्वर क्षेत्र से होता है। ठीक है, कहां से होता है? महालेश्वर क्षेत्र से होता है। तो देखिए जो ये पूछ रहा है कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ स्थित है, तो महालेश्वर में है। तो राइट आंसर आपका महालेश्वर ही हो जाएगा। ए आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की कौन सी झील समुद्री जल की है? बताइए भारत की जो कौन सी झील है जो समुद्री जल की है? बुलर झील, चिल्का झील, दल झील, लोकटल झील? भारत की कौन सी झील समुद्री जल की है? क्या हो सकता है? देखिए भारत की जो झील है वो आपकी ओडिशा में स्थित है, जो समुद्री जल की है। ठीक है, ओडिशा में स्थित है जो चिल्का झील है। ठीक है, कौन सी झील है? चिल्का झील है और ओडिशा में ये आपकी स्थित है, जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील और है कौन सी? चिल्का झील। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिल्का झील हो जाएगा। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है? कच्छ का रण बताइए। कच्छ का रण महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, कौन से में है? कच्छ का रण बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? बताइए कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है, ये पूछ रहा है। तो कच्छ का रण देख एक विशाल लवड़ी पर्वतस्थल है। ठीक है, कच्छ का रण क्या है? एक विशाल बहुत बड़ा, ठीक है, लवड़ी
लवड़ी मरुस्थल है जो गुजरात राज्य में स्थित है। किसमें? गुजरात राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर आपका बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, भारत की मुख्य स्थलाकृति में कौन सा भाग शामिल नहीं है? भारत की मुख्य स्थलाकृति में कौन सा भाग शामिल नहीं है? हिमालय क्षेत्र नहीं है क्या? महान मैदान नहीं है? एडीज पर्वत नहीं है? या फिर आपका दक्कन पठार नहीं है? बताइए, भारत का मुख्य स्थलाकृति कौन सा भाग शामिल नहीं है? तो देखिए, भारत का जो मुख्य स्थलाकृति है इसमें कौन सा भाग शामिल नहीं है? तो देखिए, हिमालय क्षेत्र, महान मैदान, एडीज पर्वत, दक्कन पठार। क्या हो सकता है? तो देखिए, जो आपका एंडीज पर्वत है वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है, एंडीज पर्वत ये कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में। और ये आपका भारत की स्थलाकृति में शामिल नहीं है। कौन सा? एंडीज पर्वत। ये भारत की स्थलाकृति में शामिल नहीं है। तो राइट आंसर आपका एंडीज पर्वत हो जाएगा। सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थार मरुस्थल मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? थार मरुस्थल जो है वो मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है, राजस्थान में, हरियाणा में है, या फिर आपका पंजाब में है? किस में है? बताइए क्या हो सकता है इसका? थार मरुस्थल मुख्य रूप से, देखिए, थार मरुस्थल मुख्य रूप से राजस्थान में स्थित है। इसको ध्यान रखना, राजस्थान में स्थित है मुख्य रूप से। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कौन सा? भारत का ये सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है थार का मरुस्थल। ठीक है, जो कहां पर पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पड़ता है? अब देखिए, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पड़ता है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, या फिर आपका आंध्र प्रदेश? किस में पड़ता है? क्या हो सकता है बताइए? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए, जो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका केरल में केरल में पड़ता है। ठीक है, केरल में पड़ता है। और ये केरल में पलक्कड़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पलक्कड़ में। ठीक है, तो ये पलक्कड़ में पड़ता है, केरल में। तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल में है। तो राइट आंसर आपका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? जो भारत में सबसे अधिक वर्षा चेरापूंजी में, मासिनराम में, या फिर महाबलेश्वर में, या फिर मुकंदरा हिल्स में? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है बताइए? भारत में देखिए, सबसे अधिक वर्षा आप जानते हुए, पहले पढ़ा होगा, पहले ये क्वेश्चन आ चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपका। देखिए, मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है भारत में। पहले तो ये ध्यान रखना, सबसे अधिक वर्षा मेघालय में होती है। और कौन सी जगह पे होती है? तो वो मासिनराम में होती है। मासिनराम जो जगह है ये दुनिया की सबसे ऐसी जगह है, दुनिया का सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है मासिनराम। ठीक है, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? मासिनराम हो जाएगा। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील, लोकटल झील, पुलिकट झील, या चिल्का झील? तो देखिए, ये क्वेश्चन आपका भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील, तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। और बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है। कौन सी? बुलर झील। ठीक है, बुलर झील। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बुलर हो जाएगा। ए आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी जलप्रपात झरना कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात झरना कौन सा है? कुचिकल जलप्रपात, जोग जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात, या फिर वरकाना जलप्रपात? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर बताइए? भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात झरना कौन सा है? तो देखिए, ये आपका देखिए, जो कुंचिकल जलप्रपात है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, जो कहां पर है? कर्नाटक में है। इसको ध्यान रखना, कर्नाटक में पाया जाता है ये। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी ऊंचाई कितनी है? सॉरी, इसकी ऊंचाई है 455 मीटर। ठीक है, जो कुंचिकल जलप्रपात है 455 मीटर ऊंचाई है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि कहां पर है? कर्नाटक में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुंचिकल जलप्रपात हो जाएगा। ए आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, पंचमढ़ी पठार किस राज्य में स्थित है? पंचमढ़ी पठार राजस्थान में है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड? किस में है बताइए? क्या हो सकता है पंचमढ़ी पठार? तो देखिए, जो पंचमढ़ी पठार है ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। पहले तो ये ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में। और ये एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। क्या है ये? एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में स्थित है। कहां पर है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में। ठीक है, सतपुड़ा
पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो राइट आंसर क्या होगा, पंचमढ़ी पठार किस राज्य में स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो राइट आंसर आपका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की कौन सी नदी डाकू नदी के नाम से जानी जाती है। अब डाकू नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, कावेरी नदी, चंबल नदी, बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। भारत की कौन सी नदी डाकू नदी के नाम से जानी जाती है, तो देखिए भारत की जो डाकू नदी है वो आपकी चंबल नदी है, ठीक है, जो कि बेड़ों में निकली हुई है, बेड़ों में, ठीक है। पहले डकैतों की गतिविधियां यहाँ पर थी, तो इसलिए ये डाकू नदी कही जाती थी पहले, ठीक है। तो ये राइट आंसर भारत की कौन सी नदी डाकू नदी के नाम से जानी जाती है, तो चंबल नदी जानी जाती है। डी आंसर आपका डी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, 4 प्रकार की, 6 प्रकार की, 8 प्रकार की या फिर 12 प्रकार की, बताइए भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। देखिए भारत में मुख्य रूप से 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, ध्यान रखना 8 प्रकार की, ठीक है। जिसमें कौन कौन सी मिट्टी होती है, जिसमें आपकी देखिए पहली तो जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी होती है पहली, और एक काली मिट्टी होती है, ठीक है, दूसरी काली मिट्टी होती है, और देखिए तीसरी लाल मिट्टी होती है ठीक है, लाल मिट्टी होती है, और देखिए चौथी कौन सी होती है, लेटेराइट मिट्टी होती है, लेटेराइट मिट्टी होती है, ठीक है, लेटेराइट मिट्टी होती है चौथी, और देखिए पांचवी कौन सी होती है, पांचवी होती है रेतीली मिट्टी होती है, ठीक है, रेतीली मिट्टी होती है, और देखिए छठवीं कौन सी होती है, छठवीं पहाड़ी मिट्टी होती है, पहाड़ी मिट्टी होती है, और देखिए सातवीं कौन सी मिट्टी होती है, सातवीं दलदली मिट्टी होती है, दलदली मिट्टी होती है, और देखिए आठवीं कौन सी मिट्टी होती है, मरुस्थली मिट्टी होती है, मरुस्थली मिट्टी होती है, ठीक है, मरुस्थली मिट्टी। तो ये आपकी कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं भारत में। तो राइट आंसर आपका सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है, बताइए भौगोलिक स्थिति। देखिए 23 डिग्री से 30 डिग्री 12 तक उत्तरी अक्षांश और 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर, या फिर आपका 22 डिग्री 2 से लेकर 29 डिग्री 15 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 20 से लेकर 77 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर, या फिर आपका 25 डिग्री 10 से लेकर 31 डिग्री 5 उत्तरी अक्षांश और 70 डिग्री 15 से लेकर 79 डिग्री 45 पूर्वी देशांतर, या फिर आपका डी आंसर है 21 डिग्री 30 से लेकर 28 डिग्री 10 उत्तरी अक्षांश और 67 डिग्री 40 से लेकर 76 डिग्री 55 पूर्वी देशांतर। क्या होगा बताइए, ये पूछ रहा है राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या हो सकता है। तो देखिए राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है ये आपकी भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। किस में स्थित है, उत्तर और पश्चिम में स्थित है, ठीक है, उत्तर पश्चिम में स्थित है, और इसकी सीमा पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से लगती है, ठीक है। किससे लगती है, पहला तो पाकिस्तान से लगती है, दूसरा पंजाब से लगती है, और तीसरा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से लगती है। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर आपका पहला ही हो जाएगा। पहला कैसे हो जाएगा, 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 से लेकर 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। तो राइट आंसर आपका ए के साथ चला जाएगा, ए आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तारागढ़, नाहरगढ़, गुरु शिखर या फिर आपका सुमेरगढ़। क्या होगा राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत, तो देखिए राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो गुरु शिखर है, ठीक है, गुरु शिखर है, ठीक है। और गुरु शिखर जो अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है, कहाँ पर है, अरावली पर्वत श्रृंखला का नाम, अरावली पर्वत श्रृंखला में, और उसकी ऊंचाई कितनी है 1722 मीटर, ठीक है। और ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है आपकी 1722 मीटर, ठीक है। और देखिए 1722 मीटर, और फिट कितनी है, फिट है आप, फीट कितनी है 5650 फीट, ठीक है, और इतनी मीटर है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका गुरु शिखर हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, राजस्थान का कौन सा जिला सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला है, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर या फिर आपका बीकानेर। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला क्या हो सकता है, राजस्थान का कौन सा जिला सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला है, तो देखिए जो जैसलमेर है आपका, जैसलमेर ये राजस्थान का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला है, जो कि 38,401 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है, 38,401 वर्ग किलोमीटर में।
जो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में कौन सा जिला सबसे छोटा है, बताइए। धौलपुर, झालावाड़, बूंदी या फिर आपका टोंक, क्या होगा। राजस्थान में कौन सा जिला सबसे छोटा है, तो देखिए राजस्थान में कौन सा जिला सबसे छोटा है, तो ये आपका धौलपुर है, ठीक है, धौलपुर है, ये आंसर है। और धौलपुर राजस्थान का सबसे छोटा जिला है, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 3033 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर कितना है धौलपुर का, 3033 वर्ग किलोमीटर है, सबसे छोटा जिला है। तो धौलपुर के साथ चला जाएगा, एक आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मरुस्थलीय क्षेत्र कहलाता है, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती या फिर आपका शेखावटी, बताइए क्या हो सकता है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मरुस्थलीय क्षेत्रफल कहलाता है, तो देखिए मारवाड़ जो है आपका, मारवाड़ ये आपका राजस्थान के पश्चिमी भाग में है। कहाँ पर है, पश्चिमी भाग में है, ठीक है, पश्चिमी भाग में है, जहाँ थार मरुस्थल फैला हुआ है, वहाँ पर क्या है, थार मरुस्थल फैला हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेवाड़ हो जाएगा, ए आंसर आपका, सॉरी मारवाड़ हो जाएगा, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में कौन सी नदी रेगिस्तान की जीवन रेखा कहलाती है, बताइए। बनास कहलाती है, चंबल, लूनी, काली सिंध। राजस्थान में कौन सी नदी रेगिस्तान का जीवन रेखा कहलाती है, बताइए जीवन रेखा क्या कहलाती है। तो देखिए राजस्थान में लूनी नदी है, जो आपकी लूनी नदी, ये आपकी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, पहले तो ये ध्यान रखना, सबसे लंबी नदी है लूनी नदी, और जिसकी 495 किलोमीटर लंबाई है, और ये पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र में जल आपूर्ति करती है, ठीक है, किसमें करती है, ये करती है पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र में जल की आपूर्ति करती है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लूनी हो जाएगा, लूनी के साथ चला जाएगा, सी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला देखिए, राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, जयपुर, माउंट आबू, उदयपुर या फिर आपका बीकानेर, बताइए राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो देखिए राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान आपका माउंट आबू है, पहले ध्यान रखना माउंट आबू है। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन भी है, ठीक है, राजस्थान का हिल स्टेशन भी है, जहाँ सर्दियों में तापमान शून्य हो जाता है, क्या हो जाता है, तापमान शून्य हो जाता है जहाँ पर, ठीक है, शून्य से नीचे चला जाता है। माउंट आबू ऐसी जगह है। तो राजस्थान का सबसे ठंडा जो स्थान है वो माउंट आबू है, ठीक है, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का कौन सा जिला मिर्च उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, बताइए, मिर्च उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, बताइए कमेंट में बताइए क्या हो सकता है। देखिए राजस्थान का कौन सा जिला, देखिए राजस्थान का जो जालौर जिला है, जालौर जिला, ठीक है, जो राजस्थान का जालौर जिला है वो आपका मिर्च उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, ठीक है, उत्पादन के लिए अग्रणी है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जो राजस्थान की मिर्च राजधानी कहलाता है, ये राजस्थान की राजधानी भी कहलाता है, मिर्च की राजधानी भी कहलाता है, ठीक है, जो जालौर जगह है जो राजस्थान की मिर्च राजधानी कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, मिर्च की राजधानी कहलाता है जालौर। तो वहाँ सबसे ज़्यादा मिर्च उत्पादन होता है, मिर्च मतलब सबसे ज़्यादा होती है मिर्च की खेती। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जालौर हो जाएगा, डी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय मरुस्थल उद्यान कहाँ स्थित है, जैसलमेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में, बीकानेर में। राष्ट्रीय मरु उद्यान बताइए क्या हो सकता है, राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो देखिए राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में स्थित है, पहले तो इसको ध्यान रखना, ठीक है, जैसलमेर में जिले में स्थित है, और यह थार मरुस्थल के वन्य जीवों को संरक्षित करता है, किसको करता है, वन्य जीवों को संरक्षित करता है थार मरुस्थल के, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा, ए आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान, राजस्थान का सबसे अधिक प्राप्त करने वाला वर्षा का स्थान कौन सा है, वासमान, माउंट आबू, ओटा या फिर आपका उदयपुर। राजस्थान का सबसे अधिक वर्षा बताइए, राजस्थान का सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान। तो देखिए राजस्थान में माउंट आबू राजस्थान का सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है, ठीक है, माउंट आबू जो है ये राजस्थान का सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है, जहां औसतन वार्षिक वर्षा 1500 मिमी तक होती है, ठीक है, 1500 मिमी तक होती है एक साल में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, माउंट आबू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला देखिए, राजस्थान की सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है, अब बताइए, राजस्थान की सबसे बड़ी, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील।
तो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपकी देखिए जयसम्मत झील है, ठीक है। जयसम्मत झील है जो कि उदयपुर में पड़ती है, ठीक है। जयसम्मत झील है जो कि उदयपुर में पड़ती है, ठीक है। कहाँ पड़ती है? उदयपुर में पड़ती है। और ये आपकी सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है, ठीक है। कौन सी? जयसम्मत झील। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में कौन सी प्रमुख नहीं है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, रेतीली मिट्टी या फिर आपकी लाल मिट्टी? बताइए, राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में कौन सी प्रमुख नहीं है? कौन सी प्रमुख नहीं है? तो देखिए, काली मिट्टी मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ठीक है। जो काली मिट्टी है वो आपकी मुख्य रूप से महाराष्ट्र में है, ठीक है। महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, ठीक है। गुजरात में है। और जबकि राजस्थान में रेतीली, लाल और जलोढ़ मिट्टी प्रमुख रूप से मिलती हैं। राजस्थान में नहीं है कौन सी? काली मिट्टी नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? काली मिट्टी हो जाएगा, ठीक है। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियां में कौन सी प्रमुख नहीं है? तो काली मिट्टी नहीं है, ये सबकी सब है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, काली नहीं है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, राजस्थान की कौन सी नदी चंबल सहायक नहीं है? चंबल की सहायक नहीं है। काली सिंध, बनास, परवन या फिर आपकी लूनी? मतलब ये कह रहा है चंबल की सहायक नदी नहीं है। बताइए क्या हो सकता है? तो राजस्थान की कौन सी नदी चंबल की सहायक नहीं है? तो वो सीधी सी बात है, लूनी जो नदी है वो चंबल की सहायक नहीं है। लूनी नदी राजस्थान की प्रमुख नदी है, ठीक है। प्रमुख नदी मानी जाती है लूनी, ठीक है। प्रमुख नदी, अब ये प्रमुख नदी मानी जाती है तो, लेकिन ये चंबल की सहायक नदी नहीं है क्योंकि ये अरब सागर के कच्छ के रण से समाप्त होती है। जो अरब सागर है उसके कच्छ रण से, कहाँ से? कच्छ रण से, ठीक है। तो वहां समाप्त होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लूनी हो जाएगा। बी, डी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सा बांध सबसे बड़ा है? बताइए, ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का कौन सा बांध सबसे बड़ा है? तो देखिए, माही बांध है क्या, जवाहर सागर बांध है, गांधी सागर बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है? क्या हो सकता है? बताइए, बताइए क्या हो सकता है। देखिए माही बांध जो है आपका, ठीक है, जो माही बांध है ये राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, ठीक है। सबसे बड़ा बांध माना जाता है माही बांध, जो बांसवाड़ जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये आपका बांसवाड़ जिले में पड़ता है, बांसवाड़, ठीक है। तो राइट आंसर माही बांध हो जाएगा। ए आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 3 है, 4 है, 5 है, 6 है? बताइए क्या हो सकता है? राजस्थान में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो देखिए, राजस्थान में 5 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। 5 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, ध्यान रखना 5 हैं। कौन कौन से हैं? एक तो सरिस्का है, एक तो सरिस्का है, ठीक है। एक आपकी रणथंभौर है, रणथंभौर है, ठीक है। और एक आपका मुकुंदरा है, मुकुंदरा है, ठीक है, मुकुंदरा है। और एक आपका केवलादेव है, केवलादेव है, ठीक है, केवलादेव है। और एक आपका लास्ट है राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान, मरु उद्यान, ठीक है। तो ये आपके कितने हैं? ये आपके 5 राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में। तो राइट आंसर आपका सी आंसर सही हो जाएगा। तो ये थे आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके भारत और राजस्थान के भूगोल के भाग 2 के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनको जरूर देख लेना, ये आपके रीट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। जो अब आपका रीट का एग्जाम आने ही वाला है, तो इसलिए इस क्लास को जरूर देख लेना। यहाँ से आपके रीट एग्जाम में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जो बच्चे रीट का एग्जाम दे रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पर जो बच्चे नए हैं, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको रीट की तैयारी करा रहा हूँ। किसी भी टीचिंग संबंधित जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, जो बच्चे नए हैं। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में कल इसी टाइम पर, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।